वॉच लिस्ट में हम आएंगे तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से अपनी वॉच लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। वॉच लिस्ट का क्या मतलब होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम इजीली उनके मुतल्लक न्यूज़ हैं वो चेक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं इजीली। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ वॉच लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसे नाम से वॉच लिस्ट बनाई है, शरिया कंप्लाइंट वॉच लिस्ट है, ऐड न्यू वॉच लिस्ट, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है, तो यहाँ देख सकते हैं कि शेयर जो हैं वो ऐड किए हुए हैं मैंने। अभी फॉर एग्जांपल हम किसी भी शेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है रिमूव कंपनी। तो रिमूव कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया कि वॉच लिस्ट से आप कौन सी कंपनी रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव पे क्लिक करूँगा और कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो कंपनी जो है वो वॉच लिस्ट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, मार्क एज डिफ़ॉल्ट, यानी कौन सी कंपनी है जिसको आप डिफ़ॉल्ट, ये देखें देयर दिस इज़ ऑलरेडी योर डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट, ठीक है। ये वॉच लिस्ट मेरी डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है, एक ही बनाई है इसलिए, ठीक है। न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नई वॉच लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नई वॉच लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ हम कोई भी नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आई है, ठीक है। कंफर्म करते हैं इसको तो ये देखें ये हमारे पास वॉच लिस्ट आ गई। यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और कंपनी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अल जज़ीरा में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सऊदी इन्वेस्टमेंट ऐड कर देता हूँ, या जो भी कंपनी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ सिंबल पे क्लिक करेंगे तो और ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ कंफर्म पे क्लिक, तो ये देखें जितनी मैंने सेलेक्ट की होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह आप इनको लेफ़्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप इनकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, लास्ट चेन, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, बिड क्वांटिटी, ठीक है, आस्क क्वांटिटी। इसी तरह डे प्राइस रेंज है, ठीक है, 52 वीक प्राइस रेंज है, प्रीवियस क्लोज है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है, ठीक है, वैल्यू है उनकी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे अगेन चूज़ वॉच लिस्ट, तो ये देखें यहाँ से आप अपनी जितनी भी वॉच लिस्ट होंगी वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है, न्यू वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हैं वॉच लिस्ट को तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम आई पे क्लिक करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, रिमूव डिलीट वॉच लिस्ट, ठीक है। तो ये देखें ये वॉच लिस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह आप अपनी वॉच लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं, कोई भी कंपनी भी डिलीट कर सकते हैं और कोई भी जो शेयर है वो भी डिलीट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये अगर सेक्टर, सेक्टर में क्या है, ये तदावल में हमारे पास सेक्टर बने हुए हैं तो यहाँ से आप सेक्टर भी देख सकते हैं, जो भी सेक्टर आप देखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास आ गए सेक्टर, ठीक है। यहाँ से आप सेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में हमारे पास कौन कौन सी कंपनी है ये देखें, SISCO, ठीक है, ये उसका कोड लिखा हुआ है, SGS है, सापको है, ठीक है, बजट है, थीब है, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी कंपनियां होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, उनकी ये देखें वैल्यू आ जाएगी, लास्ट ट्रेड प्राइस आ जाएगी, चेंज आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ उस इंडेक्स का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी इंडेक्स देखना चाहते हैं, उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, उसमें जितनी भी चेंजिंग हुई है वो देखना चाहते हैं तो इंडेक्स वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ सेक्टर हमारा क्लियर होगा। ये अगर ट्रेड इस पर क्लिक करेंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं किसी भी शेयर में। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर ट्रेड वाले सेक्शन में, ठीक है, ये ऑर्डर वाला सेक्शन है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो चलिए ट्रेड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, फिलहाल मार्केट क्लोज है, ठीक है, लेकिन जब मार्केट ओपन होगी सेम सिनेरियो होगा, ऑर्डर पेड, ठीक है, क्लियर कर दें पोर्टफोलियो।
यहाँ से आपने अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कंपनी, तो सर्च बाय सिंबल एक्सचेंज आर कंट्री, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे हम। तो ये देखें हमारे पास आ गई कंपनी, ठीक है। कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल मैं अलराजी बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें मैंने क्लिक किया है, तो ये अलराजी बैंक जो है वो सिलेक्ट हो गया। एक्शन, एक्शन से क्या मुराद है कि आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। बाय करना चाहते हैं तो बाय पे ये ग्रीन कर देंगे, सेल है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेल हो जाएगा। लेकिन सेल उसी सूरत में होगा अगर आपने बाय किया होगा तो, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नॉट एनफ कैश, क्यों कैश मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये वार्निंग आ रही है, ठीक है। लेकिन आप बाय पे क्लिक करेंगे तो शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। सेल पे क्लिक करेंगे तो शेयर जो है वो सेल हो जाएगा, बशर्तिया कि आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल हो। तो बाय पे रहने देते हैं। यह है आस क्वांटिटी, जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो शो हो रही होगी। लास्ट प्राइस यानी इस शेयर की लास्ट प्राइस कितनी थी, जहाँ पे शेयर जो है वो ट्रेड हुआ है, बाय और सेल हुआ है, तो वो है जी 103 सऊदी रियाल, ठीक है। बिड क्वांटिटी, बिड की क्वांटिटी कितनी थी लास्ट प्राइस पे 60,768, ठीक है। तो प्राइस टाइप आ गई हमारे पास लिमिट मार्केट। लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से इस स्टॉक की प्राइस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अपर लाक और लोअर लाक के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 92.70, ये है लोअर लाक इस कंपनी का, और 113.30 सऊदी रियाल इस कंपनी का अपर लाक है, ठीक है। इनके दरमियान में आप जो भी प्राइस रखेंगे वो लिमिट कहलाएगी, ठीक है। और मार्केट प्राइस, जब आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट में जो भी प्राइस उस वक्त अवेलेबल होगी जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो, तो आपका प्राइस जो है, आपका जो बिड है वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। यानी आपका शेयर बाय या सेल हो जाएगा उसी वक्त मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट की प्राइस चल रही होगी। लिमिट में आप अपनी मर्जी से अपर लाक और लोअर लाक के दरमियान में जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे रख दें। अगर वो प्राइस मैच कर गई तो आपका जो बिड है, आपकी जो कमांड है बाय और सेल की, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। आ गया जी क्वांटिटी। क्वांटिटी में ये देखें आप, यहाँ से माइनस है, यहाँ से प्लस है, इसमें इसी तरह इसमें भी है। ये देखें यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस को भी। और यहाँ आप यहाँ पे क्लिक करें सेंटर में, ठीक है। सेंटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें आप अपनी मर्जी से जो है वो प्राइस को रख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी आप रखना था चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रखना चाहता हूँ। ये देखें टू फॉर, क्यों मैंने 10 रखी थी, इसको 100 कर देते हैं तो ये देखें प्राइस अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। ये आ गई जी क्वांटिटी। क्वांटिटी में भी हम इस तरह इसको प्लस करेंगे, ये देखें, तो यहाँ से हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और अगर हम एक दो करना चाहते हैं तो इस तरह हम एक दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ तो 5 हम कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा आगे हम बात करेंगे, ये यहाँ पे होगी क्वांटिटी, यहाँ पे होगी प्राइस, यहाँ का फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये देखें ऑर्डर टाइप टुडे, अगर आप सेम प्राइस पे सेम क्वांटिटी पे चाहते हैं कि मेरा ऑर्डर आज ही सिर्फ प्लेस हो, कल को मैं अपनी मर्जी से नया ऑर्डर लगाऊं, ठीक है, तो फिर आप टुडे रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टिल डेट, टिल डेट, अच्छा टिल डेट का क्या मतलब हुआ कि आपने जो भी शेयर लगाया है वो आप चाहते हैं कि ये शेयर जो है इस प्राइस पे लगा रहे, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, या मोर देन 1 मंथ के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 मंथ, क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी प्राइस जो है वो इस रेंज में लगी रहेगी 1 महीने के लिए, ठीक है।
क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने ऑर्डर लगा दिया है, अभी ऑर्डर बाय का हो या सेल का हो, तो इस प्राइस पर अगर ऑर्डर आए तो मेरा शेयर जो बाय हो जाए या सेल हो जाए, ठीक है। तो टिल डेट तक भी आप ऑर्डर को लगा सकते हैं, बजाय कि आप अगर बिजी हैं, ठीक है, कहीं मसरूफ़ हैं, तो आप इस तरह ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ। तो जब भी प्राइस उस रेंज में आएगी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये इसमें बड़ा बेनिफिशियरी पॉइंट है टिल डेट वाला। टिल कैंसिलेशन वाला भी है, जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे आपका ऑर्डर लगा रहेगा। तो ये कंटिन्यू होगा अगर तो प्राइस इसी रेंज में रही, ठीक है, अपर लाख और लोअर लाख की रेंज में रही, चाहे 2 महीने रहे चाहे 6 महीने रहे, आपका ऑर्डर लगा रहेगा। जब भी प्राइस उस रेंज में आएगी आपका शेयर बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है इसमें। फिल एंड किल, फिल आर किल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वांटिटी लगाई है, ठीक है, चाहे वो बाय की हो या सेल की हो, तो जब सामने से भी बाय या सेल की 5 ही क्वांटिटी आएंगी तब भी आपकी प्राइस जो है वो आपका जो शेयर है वो बाय होगा या सेल होगा, ठीक है। अच्छा आगे है जी इसमें ऑप्शन ऐड द ओपनिंग। ऐड द ओपनिंग का क्या मतलब है, जब मार्केट ओपन हो तो उस वक़्त आपका शेयर जो है वो बिड में चला जाए, उस वक़्त वो बाय या सेल हो, उसके बाद वो ऑर्डर जो है वो आपका रिमूव हो जाए। यानी ऐट द ओपनिंग में ही सिर्फ आपका जो बिड है वो क्यू में लगे, उसके बाद कैंसिल हो जाए ऑटोमेटिकली। गुड टिल वीक, ठीक है, गुड टिल वीक का क्या मतलब हुआ, 1 हफ्ते तक। यानी आप ऑर्डर लगाएंगे लिमिट में और वो 1 हफ्ता लगा रहेगा, जिस दिन भी आप लगाएंगे वहाँ से 1 हफ्ता शुरू हो जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपकी बिड जो है वो पास हो गई, मैच कर गई किसी प्राइस के साथ, तो आपका शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। गुड टिल मंथ, यानी 1 महीने तक आपका शेयर जो है वो क्यू में लगा रहेगा, अगर प्राइस मैच कर गई तो आप बाई या सेल कर सकते हैं, अदरवाइज 1 महीने बाद आपकी जो प्राइस, जो भी प्राइस पे आपने लगाया होगा जिस भी पर्पज़ के लिए, बाई या सेल के लिए, तो वो आपका शेयर 1 महीना लगा रहेगा, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो टुडे अगर आप नए हैं तो टुडे सेलेक्ट कर लें, अपनी प्राइस लगाएं, डेली उठ के नई प्राइस लगा लें। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं मार्केट को अच्छी तरह, तो फिर आप यहाँ से कोई भी और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1 महीने के लिए मैंने प्राइस लगा दी, अगर प्राइस मैच कर गई तो मैं शेयर बाय कर लूँगा, अदरवाइज जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ मिनिमम क्वांटिटी, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो फिल ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अभी हम चलते हैं मार्केट डेप्थ, तो इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया ऑप्शन मार्केट डेप्थ का। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक्चुअली मार्केट अभी क्लोज है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन ये मार्केट डेप्थ बाय प्राइस है, बाय ऑर्डर है, बाय प्राइस भी है, ठीक है, बाय ऑर्डर भी है। तो यहाँ से इसका सीक्वेंस आ जाएगा, क्वांटिटी बिड प्राइस सीक्वेंस क्वांटिटी आस्क प्राइस। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी लगाई हुई है, ठीक है, उसका यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा। खरीदने के लिए ये है खरीदने वाला सेक्शन, यहाँ है बेचने वाला, यानी कितने लोगों ने किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए लगाई हुई है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से हम आस्क प्राइस, क्वांटिटी, सीक्वेंस भी चेक कर सकते हैं। ये देखें डिस्प्ले 10x, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले 20x भी आ जाएगा, यानी 20 जो है वो सीक्वेंस में ऑर्डर जितने भी होंगे 20 उनकी तादाद होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोगों ने ऑर्डर जो है वो कितनी प्राइस पे बेचने के लिए लगाया हुआ है इस शेयर को, और कितने लोगों ने खरीदने के लिए कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी लगाई हुई है, वो आप इस वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन में बेचने वाले आ गए, इस वाले सेक्शन में खरीदने वाले आ गए, ठीक है। तो इस तरह हम इजीली मार्केट डेप्थ जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी।
और यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, आपका ऑर्डर